जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं सबसे लाजवाब और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ टॉपिक में लेकर आप लोग के सामने आया हूं। जो मेरे यहाँ स्टूडेंट है जो ऑफलाइन में है वो इस टॉपिक को भली भांति जानते हैं, लेकिन जो नए हैं मेरे चैनल पे या जो मेरे भी स्टूडेंट हैं, देखें आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज एक ही वीडियो में मैं आपका सारा सेलोलिज्म जो है क्लियर करने वाला हूं। क्लियर है? और इसमें परसेंटेज बच्चे जो है पढ़ने के बाद भी जो है गलतियां जो है करते हैं, इसीलिए मैं इस टॉपिक को आप लोग के सामने लेकर आया हूं। ठीक है, आप कहीं भी पढ़े हैं नो डाउट, लेकिन एक बार इस वीडियो को आप देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका टोटल प्रॉब्लम यहां पे सोल्व होने वाला है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। एक ही वीडियो में आज मैं पूरा सेलोलिज्म का क्लास जो है, संपूर्ण सेलोलिज्म जो है आपको कंप्लीट करने वाला हूं। क्लियर है? तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा? सेलोलिज्म। सेलोलिज्म का हिंदी क्या होता है? न्याय निगमन होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, टॉपिक के नाम से हमको ये पता नहीं चलता है, ठीक है, कि इस टॉपिक में क्वेश्चन किस टाइप से होता है। क्लियर है? तो इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आता है उसमें आप देखेंगे कि एक हमारा पहले क्या दिया जाता है? कथन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कथन। पहले यहां पे समझिए, एक क्या दिया जाता है? कथन। और एक कथन कितने प्रकार का होता है इसको भी जानना जरूरी होता है। हालांकि मैं यहां कराऊंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि कथन कितने प्रकार के होते हैं। तो कथन 4 प्रकार के होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला होता है सम पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं कि कुछ है। दूसरा होता है ऑल पॉजिटिव, सभी है। तीसरा होता है सम निगेटिव, यानी कुछ नहीं है। और चौथा हमारा होता है ऑल नेगेटिव, यानी सभी नहीं है। यही हमारा 4 प्रकार का जो है क्या होता है? कथन होता है। इसके अलावा नहीं होता है। हाँ, इसी में कुछ मॉडरेशन करके जो है कुछ चीजों को अलग हिसाब से लिख दिया जाता है। जैसे आपसे यहां सभी नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलेगा? सभी नहीं बोलेगा, प्रत्येक बोल देगा। सभी न बोलकर क्या बोल देगा? प्रत्येक बोल देगा। क्लियर है? तो वो सभी के ही सेंस में आपका आता है। जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहां पे इंडिकेट करा दूंगा। क्लियर है? ठीक है। तो कथन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सम पॉजिटिव कुछ है, ऑल पॉजिटिव सभी है, सम निगेटिव कुछ नहीं है, ऑल निगेटिव सभी नहीं है। तो ये 4 प्रकार के हमारे कथन होते हैं और इसी चारों को पहले हमको देखना है। ठीक है, एकदम हम जीरो से चलेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे। क्लियर है? तो पहले हम कथन को देखेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब इस कथन से क्या निकलता है? तो इस कथन से क्या निकलता है? तो निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस कथन से क्या निकलता है? निष्कर्ष। तो हमेशा याद रखिए, निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं। निष्कर्ष एक होता है डेफिनिट का केस, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? निश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित। और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी का, जिसको हम हिंदी में संभावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभावना बोलते हैं। तो डेफिनिट अलग होता है और संभावना अलग होता है। बात समझ गए? संभावना का मतलब होता है, जैसे देखिए यहां पे मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूं कि डेफिनिट में कौन होता है, संभावना में कौन होता है। जैसे मैं बोलूं राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है। तो जब भाई है, राम श्याम का भाई है, इसका मतलब कि मैं यहां डेफिनिट कर रहा हूं। ये निश्चित का केस बनता है। और संभावना में क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि राम श्याम का भाई हो सकता है। तो जब भी हो सकता है ना, ये वाला केस किसका होता है? संभावना का होता है। किसका होता है? संभावना का। तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो अभी क्या पढ़ेंगे? निश्चित का केस पढ़ेंगे, यानी डेफिनिट अभी पढ़ेंगे। बाद में संभावना का एक अलग से मैं वीडियो बना के आपको डालूंगा। क्लियर है? अभी जितने भी निश्चित का केस आते हैं, आप जानते हैं कि जितने भी थोड़ा सा कम लेवल के एग्जाम आजकल हो रहे हैं, उसमें सारा का सारा जो है आपका केस किसका रहता है? निश्चित का रहता है। लेकिन जब अपर लेवल का एग्जाम देंगे, जब आप सीजीएल का एग्जाम देंगे या रेलवे का एग्जाम देंगे, तो आज उसमें खुले तौर पर जो है संभावना का केस जो है दिया जा रहा है। जबकि पहले संभावना का केस केवल आपको बैंकिंग में आता था, लेकिन आज सभी एग्जाम में आ रहे हैं जिसका लेवल यानी ग्रेजुएट लेवल मान लीजिए कि जिसका एग्जाम जो है हम ग्रेजुएशन लेवल पर देने जा रहे हैं, सब में संभावना का केस बनता है। तो पहले हम एक बार डेफिनिट को पढ़ लेते हैं। डेफिनिट पढ़ने के बाद हम संभावना का केस पे भी एक वीडियो आपको बना के दूंगा।
क्लियर है। तो आज सारा चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि निश्चित का मतलब होता है राम श्याम का भाई हैं, जहां हैं लगा दिए कि हैं, एक केस हमारा डेफिनिट का बनता है यानी निश्चित का, और जिसमें हो सकता है एक केस किसका बनेगा, तो संभावना का बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला कथन के टाइप में आपको मैं कथन के टाइप में पहला क्या लेकर चलूंगा, तो पहला हमारा होगा सम पॉजिटिव यानी कुछ है। पहला क्या होगा, सम पॉजिटिव यानी कुछ है, ये वाला टाइप चलेगा। अब देखिए ये टाइप है, ये आपका कथन नहीं है, ये कथन के प्रकार है। कथन आपको यहां लिखा गया है, जैसे कि कुछ ए बी है, ये क्या हो गया, हमारा एक कथन हो गया। इस कथन से क्या निकलेगा, तो निष्कर्ष निकलेगा। और निष्कर्ष में कौन वाला निष्कर्ष हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो डेफिनिट का केस पढ़ेंगे यानी निश्चित का केस पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको लिख दिया हूं कि ये अभी जो सारा केस है वो किसका केस है, तो निश्चित का केस है। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये कथन हो गया, कथन से क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी पार्टिकुलर कथन से जो टोटल हमारा निष्कर्ष निकलता है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो टोटल निष्कर्ष कितना होता है, तो 8 होता है। क्लियर है। यानी इस कथन से अगर हम निष्कर्ष बनाए या दुनिया की कोई भी व्यक्ति अगर निष्कर्ष निकालना चाहे तो वो टोटल कितना निष्कर्ष निकाल सकता है, तो मात्र 8 निष्कर्ष जो है निकाल सकता है। वो कौन कौन है, जरा देखिएगा। पहला इससे निष्कर्ष निकलेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कुछ ए बी है। दूसरा पूछा जा सकता है सभी ए बी है। तीसरा पूछा जा सकता है कुछ ए बी नहीं है। चौथा पूछता है सभी ए बी नहीं है। पांचवा कुछ बी ए है। छठा सभी बी ए है। सातवां कुछ बी ए नहीं है। आठवां सभी बी ए नहीं है। यही 8 निष्कर्ष जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस 8 के सिवा और आपको कुछ पढ़ना ओढ़ना नहीं है। और देखिए एकदम जादू की छड़ी घुमाएंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखिए। वो क्या रखिए, जरा देखिएगा। ये कथन जो है हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जरा इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कथन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, कौन सा कथन पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहता हूं राम श्याम का भाई है, और दूसरा लिख दूं राम श्याम का भाई नहीं है, राम श्याम का भाई नहीं है, तो देखिए इस कथन को जो हम बोलेंगे ना, इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। क्लियर है, क्योंकि इसमें नहीं लगा है। और इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या लगा है, नहीं लगा हुआ है। क्लियर है। यानी जिस कथन में नहीं लगा रहे उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, और जिस कथन में नहीं लगा रहे उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये कथन, ध्यान दीजिए, अगर ये कथन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी जब भी आएगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। कथन अगर पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कभी निगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए इसमें जितना निगेटिव है पहले ही ये सारे निगेटिव को आप क्या कीजिए, काट दीजिए, क्योंकि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, ये कथन अगर पॉजिटिव है तो कौन पॉजिटिव है, तो ये सम पॉजिटिव है। कौन सा पॉजिटिव है, तो सम पॉजिटिव है। और सम पॉजिटिव के केस में कभी ऑल पॉजिटिव सही नहीं होता है। इसीलिए इसमें जितना ऑल का केस है, ये सारे ऑल का केस आप क्या कीजिए, काट दीजिए। क्यों काटे, क्योंकि कथन सम में कह रहा है, किस में कह रहा है, कुछ में कह रहा है, किस में कह रहा है, कुछ में। कुछ वाला के केस में सभी वाला कभी सही नहीं होता है। इसीलिए जितना इसमें सभी वाला था पहले ही हमने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया। क्लियर है। अब जो बच गया कौन, कुछ वाला, कुछ पॉजिटिव वाला यानी सम पॉजिटिव वाला, उसको डायग्राम पे हम देख लेंगे कि सही होगा कि गलत। अब जरा देखिए, ये कह रहा है कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, तो देखिए पहले जो आएगा उसको हम एक सर्किल में रखेंगे। अब फिर से पढ़ेंगे कि कुछ ए बी है, तो देखिए इसमें से कुछ ए हम क्या ले लेंगे, बी लेंगे। कैसे हमने डायग्राम बनाया, एक और बात एक बार और आप देख लीजिए। कह रहा है कुछ ए बी है, तो पहले क्या आया, ए, तो ए को आप क्या कीजिए, एक सर्किल में रख लीजिए, और फिर दोबारा पढ़िए
दीजिएगा कि कुछ ए यानी ए में से कुछ भाग क्या है, बी है, तो इसमें से कुछ भाग किसको रखिए, तो बी को रखिए। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो ए हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब जरा इसमें जो बचा हुआ है, तो पहला कह रहा है कुछ ए बी है, जरा देखिए तो कुछ ए बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो कुछ ए बी है, ये बात क्या है, सही है। अब यहाँ पे 5 नंबर देखिए, कह रहा कि कुछ बी ए है, तो जरा देखिए तो कुछ बी ए है कि नहीं है, तो है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है इसे बनाना। क्लियर है, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगा। मैंने कैसे किया पुनः एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इतना ध्यान रखना है, कोई भी स्टेटमेंट आएगा आप देखिए, यहां देखिएगा ये कथन क्या है, पॉजिटिव है, कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें जितना निगेटिव है सबको क्या कीजिए, सबको जो है आप पहले ही काट दीजिए। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देख लीजिएगा कि एक कुछ वाला केस है, तो कुछ वाला के केस में सभी वाला कभी सही नहीं होता है, तो जितना सभी वाला है सबको आप क्या कीजिए, काट दीजिए। क्लियर हो गया। जो बच गया कुछ वाला, तो कुछ वाला को डायग्राम पे लेके आ जाइए और देख लीजिए। कह रहा कि कुछ ए बी है, कह रहा कुछ ए बी है, तो जरा देखिए तो कुछ ए बी है कि नहीं, तो बिल्कुल है, तो ये बात क्या होगा, सही। यहां कह रहा कुछ बी ए है, तो देखिए कुछ बी ए है कि नहीं, ये भी बात हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्लियर हो गया, पहला आपका क्लियर हो गया। तो ये किस पे क्लियर हुआ, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने आपको बताया कि कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, कुछ वाला के केस में सभी वाला कभी सही नहीं होगा। इस आधार पे आप सरासर जो है इसको बना सकते हैं। क्लियर है। लेकिन हम सारे क्वेश्चन को डायग्राम से भी बना सकते हैं विदाउट, मान लीजिए कि ये बातें मेरे दिमाग से निकल गई, तो हमारे पास दूसरा क्या उपाय है, तो चलिए हम डायग्राम पे सारा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्लियर है। डायग्राम पे आप देख लीजिए कैसे डायग्राम से भी सारा क्वेश्चन हम बना लेंगे। जरा देखिएगा, अब एक एक नंबर देखते जाइए और समझते जाइए। देखिए पहला कह रहा है कुछ ए बी है, जरा देखिए जो दिखेगा वही आपका आंसर होगा। कह रहा है कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, एकदम दिख रहा है, ये बात क्या है, सही है। अब कह रहा है सभी ए बी है, जरा देखिए तो सभी ए बी है, सभी ए बी का मतलब डायग्राम तो ऐसे होना चाहिए ना। अब हुआ सभी ए क्या है, बी है, इसीलिए ये बात हमारा क्या है, गलत है। क्लियर है। ये कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सही लगा देते हैं क्योंकि उनको ए पता नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए। कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, भाई हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां तो दिखाई दे रहा है कुछ ए बी है, हमको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ ए बी हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, कुछ ए बी नहीं है, तो इसीलिए ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहां कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, लेकिन हमको यहां पे क्या पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है कुछ ए बी हैं। तो जब कुछ ए बी हैं, तो ये बात जो कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों, जब दो व्यक्ति के बीच का रिलेशन पॉजिटिव हो ना, तो वहां पे निगेटिव नहीं हम ले सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ राम की साली जो है गीता है, राम की साली कौन है, गीता है, तो एक संबंध तो बन गया है ना, साली का, किसका संबंध बन गया है, साली का संबंध बन गया है। अब कोई आकर कहे कि नहीं राम जो है गीता जो है राम की साली नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हमको रिलेशन पता चल गया है कि गीता राम की साली हैं। अब कोई आकर कहे कि नहीं गीता राम की साली नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। उसी तरह यहाँ पे दिखा रहा है कुछ ए बी हैं, तो अब ये कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होगा, 100% गलत होगा। देखिए कुछ बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे ये मीनिंग निकालते हैं कि कुछ है तो कुछ नहीं भी तो है। अरे भाई जो है उसके बारे में तो हमको पता है, जो नहीं है क्या उसके बारे में हमको पता है, तो हमको बिल्कुल पता नहीं है। इसीलिए अगर ये कहता है कि कुछ ए बी नहीं है, तो आप क्या मारेंगे, आप हमेशा इसको गलत मारेंगे, क्योंकि कुछ ए बी है ये बात इस डायग्राम से प्रूफ हो रहा है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए ये बात हमारा क्या हो गया, गलत। दूसरी बात, चौथा कह रहा है सभी ए बी नहीं है, तो भैया आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, क्या देख सकते हैं, तो यहां पे देखिए कि यहां पे ऑलरेडी पहले से हमको पता है कि कुछ ए बी हैं, ई कह रहा है कि सभी ए बी नहीं है, तो यहां तो दिखाई दे रहा है ना कि कुछ ए बी है, इसलिए कह रहा है कि सभी ए बी नहीं है, तो ये बात हमारा क्या है, गलत है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए 5 में कह रहा है कुछ बी ए है, तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है कुछ बी ए
है, तो ये बात हमारा क्या है, सही है। ये कह रहा है कि सभी बी ए है, जरा देखिए तो सभी बी ए है, सभी बी ए का मतलब कि सभी बी ए ऐसे, डायग्राम ऐसे होना चाहिए। क्या ऐसा डायग्राम है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये बात हमारा क्या है, गलत है। फिर से देखिए, ये कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, लेकिन हमको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ बी ए हैं, हमको दिखाई दे रहा है कुछ बी ए हैं, और ये कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, इसलिए ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है। अब उसके बाद कह रहा है सभी बी ए नहीं है, अब क्या कह रहा है, सभी बी ए नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, ये क्या कह रहा है, सभी बी ए नहीं है, इसलिए ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है। तो चलिए पहला टाइप हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप इसी तरह जो है वीडियो देखकर और हर चीज को नोट करते जाइएगा, एक नोट बनाइएगा, फिर देखिएगा कितना मजा आएगा, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब हम दूसरे टाइप में चलेंगे। देखिए टाइप, सिर्फ टाइप मेरा बदलेगा और ये हमारा जो निष्कर्ष है ना, ये निष्कर्ष कभी नहीं बदलेगा। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे सम नहीं, ऑल पॉजिटिव के केस में। क्लियर है। चलिए देखेंगे, अब हमारा आएगा ऑल पॉजिटिव, यानी सभी है, सभी है। अब यहाँ कुछ के जगह क्या लग जाएगा, तो सभी लग जाएगा, क्या लगेगा, सभी लगेगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान देंगे, अब यहाँ कह रहा है कि सभी ए बी है, पहले क्या था, कुछ ए बी है, लेकिन अब क्या आ गया, सभी ए बी है। जरा ध्यान देंगे डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए पहले क्या है, ए, तो ए को एक सर्किल में रखिए। अब कह रहा है कि सभी ए क्या है, बी है, यानी ये सभी ए हमारा क्या हो गया, तो बी हो गया। क्लियर है, डायग्राम तो क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए बनाने के लिए हम आपको कह रहे हैं सेकंडों में आप बना लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक कथन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अगर कथन पॉजिटिव हो ना तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो इसमें जितना निगेटिव है, सारे निगेटिव को पहले ही आप क्या कीजिए, काट दीजिए। क्लियर है। और एक बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी वाला के केस में कुछ वाला अपने आप सही होता है, सभी वाला के केस में कुछ वाला अपने आप क्या होता है, सही होता है। तो जितना इसमें कुछ वाला है, ये सब का सब पहले ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सभी वाला के केस में कुछ वाला अपने आप क्या होता है, सही होता है। क्लियर है। अब जो ऑल वाला बच गया उसको हम डायग्राम पे देख लेंगे। क्लियर है। अब डायग्राम पे देखेंगे तो जरा देखिए, ये कह रहा है कि सभी ए बी है, जरा देखिए सभी ए बी है, एकदम कंफर्म दिखाई दे रहा है कि सभी ए क्या है, बी है, ये आपका सही है। ये कह रहा है कि सभी बी ए है, जरा देखिए तो सभी बी ए है, सभी बी ए का मतलब कि डायग्राम उलट जाना चाहिए। अब हुआ ना, सभी बी ए है, क्या ऐसा डायग्राम है ए, नहीं, यहाँ पे सभी ए बी है। ये आपसे क्या बोला, ये बोला कि सभी बी ए है, तो क्या सभी बी ए है, नहीं है, तो ये बात हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। आप, मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। कैसे, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। यहां पे कथन कर रहा है सभी ए बी है, जरा ध्यान दीजिए, मैंने डायग्राम बना दिया, सभी ए क्या है, बी है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, कभी निगेटिव नहीं आएगा। तो इसमें जितना निगेटिव है सबको हम पहले ही क्या किए, पहले ही सबको हमने क्या किया, गलत कर दिया। क्लियर है। अब दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि सभी वाला के केस में कुछ वाला निष्कर्ष जो है हमेशा सही होता है। देखिए कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, कभी निगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए सारा निगेटिव को मैंने पहले काट दिया। दूसरी बात ध्यान में रखना है, अगर सभी वाला का केस दिया है तो उसमें कुछ वाला जो होता है वो अपने आप सही होता है, इसीलिए इसमें कुछ वाला जो है वो अपने आप क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। अब जो ऑल वाला बच गया उसको डायग्राम पे हम मिला लेंगे, क्या सही है कि गलत है। अब देखिए ये कह रहा है कि सभी ए बी है, तो यहां दिख रहा है सभी ए क्या है, बी है। क्लियर हो गया। दूसरी बात, यहां कह रहा है कि सभी बी ए है, क्या सभी बी ए है, नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है। चलिए अगले टाइप में हम चलते हैं, टाइप नंबर 3 देखिएगा। ये केवल आपका बेसिक है, अभी क्वेश्चन नहीं बनवा रहे हैं, अभी केवल बेसिक में आपको बता रहे हैं। चलिए अगला टाइप हम देखेंगे सम नेगेटिव का। अब तो पॉजिटिव 2 देख लिए, अब है यहाँ पे हम नेगेटिव देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में आपका रहेगा पहला नेगेटिव जो है सम नेगेटिव। सम नेगेटिव का मतलब होता है कुछ नहीं है। देखिए सम नेगेटिव का मतलब होता है कुछ नहीं है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ऑल की जगह क्या लग जाएगा, तो कुछ लग जाएगा, और यहाँ पे नहीं है, क्या होगा, नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखिए
अब ये कथन हमारा क्या है, निगेटिव है। मैं बार बार कह रहा हूं, केवल आपका कथन चेंज होगा, निष्कर्ष चेंज नहीं होगा। यही निष्कर्ष जब तक आपका रिजल्ट नहीं होता है तब तक मात्र डेफिनेट में यही 8 निष्कर्ष का जवाब आपको हर जगह देना होता है। क्लियर है? जब क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे आपको दिखा दूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा, एक कथन हमारा क्या है, नहीं लग गया। क्या लग गया? नहीं लग गया। तो नहीं लग गया तो ये कथन हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर कथन हमारा निगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसमें जितना पॉजिटिव का केस है सारे पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ डायग्राम कैसे बनेगा। कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, यानी ए कुछ ए, यानी ए का इतना पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। ए का इतना पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। यहां कुछ ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, ऐसा नहीं बोला है। यहां बोला है कुछ ए बी नहीं है, यानी ए का इतना पार्ट बी नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका एक कंसेप्ट समझिएगा, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम सभी लोग एक पार्क में बैठे हुए हैं, हम सभी लोग एक पार्क में बैठे हुए हैं, सामने एक लड़का है और एक लड़की है। क्लियर है? ठीक है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये दोनों के बीच का रिलेशन जो है ना, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर है? ठीक है। बात करते करते ये लड़का इस लड़की से बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये लड़का जो है इस लड़की से बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और ये लड़की ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अब बताइए, यहां पे जब ये लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां पे एक व्यक्ति आकर कहता है कि लड़की लड़का से प्यार करती है, तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। और जब तक ये रिप्लाई नहीं करेगी लड़की, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि वो प्यार करती है कि नहीं करती है। क्लियर है? तो इसी तरह अगर कोई आकर कहता है कि लड़की लड़का से प्यार करती है, तो ये बात हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। दूसरी बात, अब दूसरा व्यक्ति आकर नेगेटिव बोलता है कि लड़की लड़का से प्यार नहीं करती है, तो भी हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। क्यों गलत मानेंगे? क्योंकि लड़की ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए, बोला गया है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। बी की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, या सभी बी ए नहीं है, या कुछ बी ए है, या सभी बी ए है। ऐसा कुछ पता चल रहा है? बी की ओर से बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर बी की ओर से अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तब बी की ओर से जितना भी कंक्लूजन आएगा वो सारा का सारा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि बी की ओर से कोई भी रिलेशन हमें पता नहीं चल रहा है, इसीलिए बी की ओर से जितना का जितना जो है हमारा कंक्लूजन होगा, सारा का सारा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे पहले बोला कथन अगर हमारा निगेटिव हो तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। इसीलिए यहां पे आप देखेंगे कि एक की ओर से ये दोनों पॉजिटिव वाला जो हमारा निष्कर्ष है ये पहले ही क्या हो गया, गलत। अब हम चलेंगे निगेटिव पे। अब निगेटिव है उसको डायग्राम पे देख लेंगे। पहला कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो जब कुछ ए बी नहीं है तो ये तो पहले ही हमारे कथन में लिखा है, तो ये बात हमारा क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है सभी ए बी नहीं है, कह रहा है सभी ए बी नहीं है। बहुत लोग तुरंत जो है सही मार देते हैं, नहीं बाबू, यहाँ पे सभी के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे बताया गया कुछ ए बी नहीं है, हमें ये नहीं बताया गया है कि सभी ए बी नहीं है, इसीलिए सभी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो बात कहता है कि सभी ए बी नहीं है, ये बात हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि सभी के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। क्लियर है? तो देखिए कितना जल्दी जो है बन गया, इतना आसान टॉपिक है, मजा आ जाता है इसको बनाने में। ठीक है, जरा एक बार और इसको हम समझा देते हैं। देखिए कथन नेगेटिव हो ना तो निष्कर्ष भी हमेशा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। इसीलिए पॉजिटिव वाला जो केस है उसको हम पहले ही क्या किए, गलत कर दिए। क्लियर है? दूसरी बात, केवल अभी एक की ओर से समझ लीजिए, केवल इतना निष्कर्ष को समझिए। ठीक है, देखिए कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। दूसरी बात यहाँ पे आप देखेंगे, इसीलिए ये दोनों पॉजिटिव को हमने क्या किया, गलत। अब निगेटिव है तो डायग्राम पे देख लीजिए, कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो ये तो पहले ही पता चल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, और हमारे कथन में भी लिखा है कुछ ए बी नहीं है, तो ये बात हमारा क्या है, सही है। ये कह रहा है सभी ए बी नहीं है, भैया हमें बताया गया कुछ ए बी नहीं है, सभी के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए सभी वाला क्या होगा, गलत। अब बी की ओर से जितना भी कंक्लूजन होगा सारा का सारा कंक्लूजन गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि बी की ओर से कोई भी
भी हमें रिलेशन पता नहीं चल रहा है। और जब दो व्यक्ति के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं चले ना, तो वहां पे ना पॉजिटिव में जवाब देते हैं और ना निगेटिव में जवाब देते हैं। बात को समझ गए? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब बी की ओर से कोई जानकारी ही हमें पता नहीं है तो बी की ओर से जितना भी कंक्लूजन आ जाए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सारा का सारा रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। क्लियर है? चलिए अब अगली टाइप में चलते हैं, टाइप 4 में। चौथा नंबर टाइप एकदम आसान होता है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। अब इसके बाद जो है हम आपको जो है क्वेश्चन पे लेके चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक, चलिए एक और टाइप बचा हुआ है, पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, अब आपका है ऑल नेगेटिव। ऑल नेगेटिव यानी ऑल नेगेटिव का मतलब होता है सभी नहीं है, सभी नहीं है, ये हमारा ऑल नेगेटिव होगा। कुछ के जगह क्या लग जाएगा, सभी लग जाएगा। ये एकदम आसान होता है, एकदम सिंपल होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। जरा ध्यान दीजिए, पहले ही लिखा है कि सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, जब सभी ए बी नहीं है यानी इस ए का इस बी से कोई संबंध नहीं है, तो रिलेशन एक वन साइडेड नहीं चलता है, रिलेशन बोथ साइडेड चलता है। अगर ए का बी से कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब होता है कि बी का भी ए से कोई संबंध नहीं है। यानी दोनों ओर ए का ना बी से संबंध है ना बी का ए से संबंध है। तो हमें यहां रिलेशन क्लियर पता चल रहा है कि ए का ना बी से संबंध है ना बी का ए से संबंध है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, एक कथन हमारा क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है? एक कथन हमारा निगेटिव है। अगर कथन निगेटिव हो ना तो निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव आएगा, कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। इसीलिए जितना भी इसमें पॉजिटिव का केस है, सारे केस को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले केस को पहले ही कैंसिल करेंगे। और जो निगेटिव है उसको ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड नहीं लगेगा इसको बनाने में बाबू। ठीक है, जरा इस पे ध्यान दीजिए, सभी ये क्या है, सभी में है, तो सभी वाला के केस में कुछ वाला अपने आप सही होता है। बात समझ गए? यानी ऑल निगेटिव के केस में सम निगेटिव भी अपने आप सही होता है। जब सभी नहीं है तो इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं है। बात समझ गए? ठीक है, यानी ऑल निगेटिव के केस में सम निगेटिव अपने आप सही होता है। इसलिए इसमें जितना भी हमारा निगेटिव है, ये सारा का सारा निगेटिव क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ऑल निगेटिव के केस में सम निगेटिव अपने आप सही होता है। कहने का अर्थ है जब सभी ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं होगा। बात समझ गए? उसी तरह जब सभी ए बी नहीं है, इसका मतलब होता है कि सभी बी ए नहीं है। तो जब सभी बी ए नहीं है, इसका मतलब ए भी होता है कि कुछ ए बी नहीं है। बात समझ गए? यानी जब सब नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? इसीलिए ऑल के केस में सम भी अपने आप क्या होता है, सही होता है। इसलिए सारा का सारा क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब चलिए, अब तो आपका बेसिक हो गया। ठीक है, अब यहां से हम आपको क्या लेके चलेंगे, अब यहाँ से टाइप लेके चलेंगे। और मैं जितना टाइप अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये सारे टाइप को आप गौर से देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका टोटल क्वेश्चन जो है सही होने वाला है। तो चलिए अब यहां से हम लोग टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और देखिए यही सारा कंक्लूजन जो है आपके एग्जाम में जो है आने वाला है। और जितना टाइप मैं बता दे रहा हूं, सिर्फ इतना ही टाइप को आप अपने घर पे बनाएंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहां से अब टाइप। ठीक है, टाइप को हम लोग देखते हैं। एक ध्यान देना है, यहाँ पे कह रहा है कुछ ए बी है, तो पहले जो है हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे। ठीक है, कि कुछ ए क्या है, बी है। अब कह रहा है कि कुछ बी क्या है, सी है। इसमें से कुछ बी क्या है, सी है। जरा ध्यान दीजिएगा, बनाने के लिए तो सेकेंडों नहीं लगेगा, ये तुरंत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दिया हूं, क्या बताया हूं, अगर कथन हमारा क्या हो, कथन हमारा पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसमें जितना निगेटिव है, सारे निगेटिव को पहले ही हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्लियर है? अब जो पॉजिटिव बच गया उसमें हम देखेंगे, ये जो हमारा केस है ये कुछ वाला केस है, और कुछ वाला केस में सभी वाला निष्कर्ष कभी सही नहीं होता है। यानी सम पॉजिटिव के केस में ऑल पॉजिटिव कभी सही नहीं होता है। तो जितना इसमें ऑल पॉजिटिव का केस होगा वो सारा का सारा पहले ही हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्लियर है? अब उसके बाद जो कुछ वाला बच गया उसको हम डायग्राम पे देख लेंगे सही होगा या गलत। ये कह रहा कुछ ए सी है, जरा देखिए तो कुछ ए सी है, नहीं है, ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बी ए है, जरा देखिए तो कुछ बी ए है कि नहीं है, तो ये बात हमारा क्या है, सही है, एकदम सही है। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा। एक और तरीका मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमेशा याद रखिए, ए और सी के बीच में रिलेशन हमें पता नहीं है। और जब दो व्यक्ति के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं होता है ना, तो वहां पे ना नेगेटिव में जवाब देते हैं और ना पॉजिटिव में जवाब देते हैं। क्यों? इसका रीजन है, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है
और एक जो है लड़की है। क्लियर है? एक लड़का है और एक लड़की है, ये दोनों बाइक पे बैठ के जा रहे हैं और हम यहाँ रास्ते पर खड़े हैं और देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि लड़का जो है उस लड़की का भाई है? हम कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते हैं। हम डेफिनेट में जवाब दे ही नहीं सकते हैं कि लड़का लड़की का भाई है कि नहीं है। अगर है में भी कोई बोलता है तो भी गलत होगा, अगर नहीं में बोलता है तो भी गलत होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। रोड पे एक बाइक पे एक लड़का एक लड़की बैठ के जा रहा है, अगर आपका दोस्त एक कह दे कि वो लड़की उस लड़का का, वो लड़की जो है लड़का का गर्लफ्रेंड है, तो भी बात गलत है। अगर वो कहता है कि अगर वो लड़की उस लड़के का गर्लफ्रेंड नहीं है तो भी गलत होगा, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है। और जब दो व्यक्ति के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं हो तो वहां पे ना पॉजिटिव में जवाब देते हैं और ना ही निगेटिव में जवाब देते हैं। इसीलिए अगर कहता है कुछ एसी है तो भी गलत होगा, और कहता है कि कोई एसी नहीं है फिर भी गलत होगा। क्लियर है? कैसे मैंने बनाया, एक बार और देखिए। कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें जितना निगेटिव है पहले ही काट देंगे। दूसरी बात, अगर सम पॉजिटिव का केस है, यानी कुछ वाला का केस है, तो कुछ वाला के केस में कभी ऑल वाला सही नहीं होगा, इसीलिए इस ऑल वाला को हमने क्या किया, काट दिया। क्लियर हो गया? उसके बाद जो सम बच गया उसको डायग्राम पे देख लेंगे। पहला कह रहा है कुछ एसी है, तो कुछ एसी है नहीं है, कुछ एसी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए गलत है। बहुत लड़के ये समझ जाते हैं कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है तो कुछ ए सी है, ये तो सही है। नहीं बाबू, यहाँ पे रिलेशन देखा जाता है कि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और जब ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, ये दोनों के बीच में कोई भी संबंध हमें सही नहीं बताना होता है। इसीलिए यहाँ पे इस दोनों को आप क्या करेंगे, इस दोनों को गलत करेंगे, पॉजिटिव को भी गलत करेंगे और निगेटिव को भी गलत करेंगे। क्लियर हो गया? एक कह रहा है सभी एसी है, जरा देखिए तो सभी एसी है नहीं है, देखने से ही लग रहा है कि सभी एसी नहीं है। उसके बाद एक कह रहा है कुछ भी सी नहीं है, यहां पे देखिए कुछ भी सी है, ये क्या कह रहा है, कुछ भी सी नहीं है, लेकिन यहां दिखाई क्या दे रहा है, कुछ भी सी है, इसीलिए ए वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ए कह रहा है कुछ भी ए है, तो जरा देखिए तो कुछ भी ए है कि नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे आपका? चलिए अब नेक्स्ट अगला टाइप हम चलते हैं, अगले टाइप में देखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें एक आइदर का केस होता है। यहाँ पे हम चाहे तो आइदर बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको हम आइदर नहीं बताएंगे। आइदर के लिए अलग से एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा जिसमें आइदर के बारे में मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है? चलिए अब अगले टाइप में चलिए। मैं जितना टाइप करवा रहा हूँ केवल इस टाइप को आप देखें, और टाइप को देखने के बाद आप जो है आप अपने, आपके पास कोई भी किताब हो उस किताब को उठा के आप बनाइए। 100% 100 में 100 आपका सही होगा, एक भी गलत नहीं होगा। चलिए अब दूसरा टाइप ले लेते हैं। सभी ए बी है। अब यहां पे एक और दे देते हैं, सभी बी सी है। अब आपका निष्कर्ष आएगा। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष हम ले लेते हैं कि कुछ ए सी है। दूसरा निष्कर्ष कुछ सी ए है। तीसरा निष्कर्ष ले लेते हैं कि कोई बी सी नहीं है। चौथा निष्कर्ष कुछ सी ए नहीं है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा। और पांचवा निष्कर्ष हम ले लेते हैं आपको कि सभी सी ए है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा डायग्राम कैसे बनेगा। ये तो पहले ही आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि सभी ए बी है, तो सभी ए हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब कह रहा कि सभी बी क्या है, सी है, तो सभी बी हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अगर हम देखें जो लॉजिक हम आपको बताए हैं उस पे देखें तो तुरंत अभी बन जाएगा। कह रहा है एक कथन क्या कह रहा है, एक कथन पॉजिटिव दिखा रहा है। एक कथन क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है। एक कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है? तो इसमें जितना पॉजिटिव है सबको क्या कीजिए, काट दीजिए। जितना निगेटिव है सबको क्या कीजिए, काट दीजिए। क्योंकि कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए इसमें जितना निगेटिव है सबको आप क्या कीजिए, काट दीजिए। क्लियर है? अब देखिए ये सभी वाला के केस में कुछ वाला अपने आप सही होता है। देखिए सभी के केस में
कुछ वाला केस अपने आप सही होता है, यानी ऑल पॉजिटिव के केस में सम पॉजिटिव ऑलवेज सही होता है। इसीलिए इसमें जितना सम पॉजिटिव का केस होगा ये अपने आप क्या होगा, सही होगा। जो बच गया ऑल उसको हम डायग्राम पे देख लेंगे। क्लियर है? इस पे देखेंगे तो सभी सी ए है, तो देखिए सभी सी ए है, जरा देखिए तो सभी सी ए कह रहा है सभी सी ए है, तो सभी सी ए है नहीं है, ये बात क्या होगा, हमारा गलत होगा। क्लियर है? एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा जब अंदर से बाहर की तरफ आइएगा तो सभी प्लस कुछ, ये दोनों में सही होता है, दोनों में सही होगा, दोनों में सही होगा, दोनों में सही होगा। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाहर से अंदर की तरफ जब आइएगा ना तो केवल किस में लीजिएगा, केवल कुछ में लीजिएगा, केवल किस में लीजिएगा, कुछ में। जैसे बोलेगा सभी ए सी है, सही है, बोलेगा सभी बी सी है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि सभी सी ए है, गलत है, सभी सी बी है, गलत है, आपसे कहेगा सभी बी ए है, गलत है। क्लियर है? ध्यान देना है। बोलेगा कुछ ए बी है, सही है, कुछ ए सी है, सही है, बोलेगा कुछ सी बी है, सही है, बोलेगा कुछ सी ए है, सही है। यानी कुछ वाला जब होता है ना ऑल के केस में, तो कुछ अंदर से बाहर भी सही होता है और कुछ वाला बाहर से अंदर में भी सही होता है। इसीलिए ऑल पॉजिटिव के केस में सम पॉजिटिव हमेशा सही होता है। क्लियर है? चलिए इसको आप समझ गए होंगे। अगले टाइप में हम चलते हैं, अगला टाइप अब देखते हैं। देखिए सम और ऑल दोनों आप देख लिए, अब हम क्या करेंगे, सम और ऑल दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए कथन में दिया जाएगा आपको कि सभी ए बी है, अब दिया जाएगा आपको कि कुछ बी सी है। जरा ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष में आपको दिया जाएगा पहला निष्कर्ष, पहला कहेगा कोई सी ए नहीं है। दूसरा निष्कर्ष बोलेगा कि सभी सी बी है। तीसरा में दिया जाएगा आपको कि कुछ ए सी है। चौथा में आपको दिया जाएगा कि कुछ बी सी नहीं है। क्लियर है? अब जरा देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। कह रहा है सभी ए बी है, तो सभी ए हमारा क्या हो गया, बी। अब कह रहा है कुछ बी सी है, तो इसमें से कुछ बी क्या है, सी है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कथन है, ये जो कथन है, ये कथन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये कथन क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला जब कथन आता है ना तो निगेटिव वाला निष्कर्ष सही नहीं होता है। यानी कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए इसमें जितना निगेटिव है पहले ही आप क्या कीजिए, काट दीजिए। क्लियर है? और जो आपका पॉजिटिव बच रहा है ना उसको डायग्राम पे आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें सम और ऑल दोनों दिया हुआ है। तो डायग्राम पे देखिए, पहला कह रहा है कि यहाँ पे सभी सी बी है, तो सभी सी बी है नहीं है, सभी सी बी नहीं है। तो जब सभी सी बी नहीं है तो इसको क्या कीजिए, काट दीजिएगा। देखिए कह रहा है सभी सी बी है, तो यहाँ से देखिए सभी सी बी है नहीं है, तो काट दीजिए। अब कह रहा है कि कुछ ए सी है, जरा देखिए तो कुछ ए सी है नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि ए और सी के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है। और जब ए और सी के बीच का रिलेशन पता नहीं है तो यहाँ पे चाहे पॉजिटिव बोले चाहे निगेटिव बोले, दोनों का दोनों गलत होगा। इसीलिए ये दोनों हमारा क्या है, गलत है यहाँ पे, क्योंकि ए और सी के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं कि अरे ए और सी के बीच में रिलेशन है कहाँ, जब रिलेशन नहीं है तो ये बात तो हमारा सही होना चाहिए। नहीं सही होगा बाबू, कैसे सही होगा, क्योंकि ए और सी के बीच का रिलेशन ही हमें पता नहीं है। और जब रिलेशन पता नहीं हो तो वहां पे ना नेगेटिव में बोलते हैं और ना ही पॉजिटिव में बोलते हैं। इसीलिए 100 बात की एक बात बोला जाता है कि कथन अगर पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए दोनों हमारा क्या है, गलत है। क्लियर है? चलिए अब आगे अगला टाइप में हम देखते हैं, अगला टाइप क्या है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे अगला टाइप में आपको दिया जाएगा, कहेगा सभी ए बी है, फिर बोलेगा कि सभी सी बी है। क्लियर है? अब आपको निष्कर्ष दिया जाएगा। क्लियर है? पहला निष्कर्ष कहेगा कि कुछ ए सी है, दूसरा दिया जाएगा कि सभी सी बी है, तीसरा आपसे कहा जाएगा कि कुछ बी, यहाँ पे ए लगा दीजिए, कहेगा कुछ सी ए नहीं है। फिर आपसे चौथा बोलेगा
कि कोई ए सी नहीं है। पांचवा दिया जाएगा आपसे कि सभी बी सी है। और छठा एक और हम आपको लगा देते हैं जिसमें बोला जाएगा कि कुछ बी ए है। क्लियर है? चलिए अब इसका डायग्राम देखिए। कह रहा है कि सभी ए क्या है, तो सभी ए क्या है, बी है। अब फिर देखिए सभी सी क्या है, बी है। सभी सी, देखिए सभी सी क्या है, तो बी है। यानी बी के अंदर में कौन आएगा, सी आएगा। तो सी को भी किसके अंदर में डाल दीजिए, बी को अंदर में डाल दीजिए। दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब भी देखिए ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है, तो ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यानी एक व्यक्ति दो शादी किया, तो जब एक व्यक्ति दो शादी करेगा तो वो दोनों पत्नियां से रिलेशन उस व्यक्ति का होगा, ना कि जो वो दोनों पत्नियां होगी उनका आपस में कोई संबंध होगा। क्लियर है? ऐसे भी आप जानते हैं कि दो सौतन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, हमेशा झोटा झोटी होते रहता है। क्लियर है? यानी एक व्यक्ति दो लोगों से शादी किया तो ये दोनों का संबंध सिर्फ बी से होगा। अब यहाँ ए और सी के बीच में कोई संबंध नहीं होगा। और जब ए और सी के बीच में कोई संबंध नहीं है तो ए और सी के बारे में चाहे पॉजिटिव में बोला जाए चाहे निगेटिव में बोला जाए, टोटल का टोटल हमारा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। किसके बीच रहे, तो ए और सी के बीच में रहे तो सबका सब निष्कर्ष हमारा गलत होगा। जैसे जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे देखेंगे ये कथन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो इसमें जितना निगेटिव है उतना निगेटिव को पहले ही क्या कीजिए, आप काट दीजिए। और जो आपका पॉजिटिव बच गया उसको डायग्राम पे आप देख लीजिए। पहला कह रहा कुछ ए सी है, जरा देखिए तो कुछ ए सी है, नहीं है, गलत है। दूसरा सभी सी ए है, तो देखिए तो सभी सी ए है, नहीं है, तो गलत है। एक कह रहा है सभी बी सी है, जरा देखिए तो सभी बी सी है, नहीं है, तो ये भी बात हमारा क्या है, गलत है। एक कह रहा है कुछ भी ए है, तो जरा देखिए कुछ भी ए है, तो ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑल के केस में सम वाला हमेशा क्या होता है, सही होता है। तो यहाँ पे ये ऑल का केस बन रहा है तो ऑल में सम अपने आप क्या होगा, सही होगा। मैंने एक और बात आपको बताया था कि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो केवल कुछ में हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर यही पे रहता कि कुछ भी सी है तो ये भी सही हो जाता है। क्लियर है? चलिए तो मैं आशा करता हूं कि सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, अगला टाइप हम देखते हैं। चलिए अगला टाइप में हम देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कुछ ए बी है, फिर आपको देगा कि सभी बी सी है। क्लियर है? अब आपको निष्कर्ष दिया जाएगा। क्लियर है? पहला निष्कर्ष दिया जाएगा कि कोई ए सी नहीं है। दूसरा दिया जाएगा कि कुछ सी ए नहीं है। तीसरा आपसे दिया जाएगा कि सभी सी ए है। चौथा आपको दिया जाएगा कि कुछ ए सी है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और डाल ही देते हैं कि कुछ बी ए नहीं है, ठीक है। और एक और आपको छठा भी डाल देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे दे दिया जाए कि सभी बी ए है। चलिए अब जरा देखिए कुछ ए बी है, तो जरा देखिए तो कुछ ए क्या हो गया, बी हो गया। अब कह रहा सभी बी क्या है, सी है, सभी बी क्या हो गया, तो सी हो गया। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए कि रीता और गीता ये दोनों आपस में क्या है, बहन है। अब गीता की शादी जो है किससे हो जाए, मोहन से हो जाए। किससे हो जाए, मोहन से हो जाए। तो रीता और गीता दोनों आपस में बहन थी और गीता की शादी किससे हो गया, मोहन से। जैसे गीता की शादी मोहन से हुआ कि मोहन का संबंध रीता से अपने आप बन गया, सम में कुछ में बन गया। उसी तरह सेम चीज यहाँ पे है। पहले बोला कुछ ए क्या है, बी है। अब बोला कि सभी बी क्या है, सी है। और जैसे सभी बी सी हुआ कि इसे अपने आप संबंध सी का बन गया कि नहीं बन गया, सम में बन गया। देख लीजिए डायग्राम से एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ए क्या है, सी है, कुछ ए क्या है, सी है। क्लियर हो गया? अब जरा देखिए ये कथन हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो कथन बोलिएगा कि पॉजिटिव है। अगर कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। इसलिए इसमें जितना निगेटिव है सारे निगेटिव को पहले ही आप काट दीजिए। जो पॉजिटिव बच गया उसको डायग्राम पे देख लीजिए। अब ये कह रहा है कि सभी सी ए है, सभी सी ए है, नहीं है, गलत है।
ये कह रहा है कुछ ए सी है, जरा देखिए तो कुछ ए सी है, ये बात हमारा क्या है, सही है। अब यहाँ कह रहा है सभी बी ए है, तो सभी बी ए है नहीं है, ये बात हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है? चलिए, तो कितना आसानी से इस चीज को आप समझ गए। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, कल एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका नेगेटिव का केस रहेगा। क्लियर है? और नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी रहेगा, यानी नेगेटिव एक बार पहले नेगेटिव कराऊंगा, उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कराऊंगा। क्लियर है? और तीसरा वीडियो जो आएगा वो आइदर का आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आइदर कैसे बनता है। क्लियर है? चलिए, तो आज यहीं पे मैं रहने दे रहा हूं, ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो आएगा।